नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली जमानत। सितंबर तक जेल में बंद रहेगी निलंबित आईएएस अधिकारी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के हाथ फिर निराशा लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्हें जमानत नहीं मिली। अभी उन्हें सितंबर तक जेल में ही रहना होगा। उनकी जमानत पर सुनवाई अब 25 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ए अमानुल्लाह की बेंच में पूजा सिंघल की बेल पर सुनवाई हुई। अंतरिम जमानत पर वह 3 जनवरी को जेल से बाहर आई थी। 4 फरवरी को फिर से जेल चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर 10 फरवरी को 2 महीने की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान की थी। हाल ही में ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल सहित अन्य पर आरोप गठित किया है। अगली खबर, बिहार के भवन मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे रांची। केंद्र में विपक्षी एकजुटता का हो रहा है प्रयास। साल 2024 में होने जा रही लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश भर के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। जहां खुद संभव नहीं हो रहा है वहां अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं। झारखंड में बिहार के भवन मंत्री अशोक चौधरी हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि देश में सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े। इसके लिए विपक्षी पार्टियों की एकजुटता का प्रयास हो रहा है। हालांकि उन्होंने अपने झारखंड आने के प्रयोजन का पार्टी को मजबूती प्रदान करना बताया, पर उन्होंने यह इनकार नहीं किया कि विपक्षी एकजुटता के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। अगली खबर, अंकिता हत्याकांड में हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी किया नियुक्त। दुमका की बेटी अंकिता के हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया। इस शपथ पत्र में बताया गया कि इस हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुका है। ट्रायल जारी है। इसके साथ ही कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए दिया है। वहीं देवघर एम्स के अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने कोर्ट को बताया कि स्थानीय सांसद ने भी अपने स्तर पर पीड़ित परिवार को 28 लाख रुपए दिए हैं। सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अधिवक्ता रमित सत्येंद्र को इस मामले का एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। अगली खबर, लातेहार पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 2 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार, देसी कट्टा भी किया गया बरामद। लातेहार पुलिस ने भाकपा माओवादी के 2 लाख के इनामी एरिया कमांडर काजेश गंजू पिता हरीश चंद्र गंजू को गिरफ्तार किया है। सोमवार को उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा व जिंदा गोली बरामद किया है। गिरफ्तार काजेश गंजू भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर रविंद्र गंजू के दस्ते का सक्रिय सदस्य था। चंदवा थाना क्षेत्र के लुकैया मोड़ में पुलिस पर हुई हमले में भी शामिल रहा। एसपी अंजनी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि काजेश गंजू अपने घर हेसला आया है। इसके बाद एक टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें काजेश गंजू को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने जारी किया झारखंड करप्शन का पोस्टर। सोशल मीडिया पर लिखा कवर पोस्टर किरदारों की बस एक झांकी है। राज्य में लगातार चल रही ईडी की जांच, कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक से पूछताछ और गिरफ्तारी को लेकर विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन की सरकार को घेर रहे हैं। कभी सवालों के जवाब देने के लिए उन्हें चैलेंज करते हैं तो कभी जनता से मिलने वाले जवाब का इंतजार करने को कहते हैं। अब एक बार फिर बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में उन्होंने उन 10 लोगों के नाम जारी किए हैं जो इन दिनों ईडी की रडार में हैं। कुछ को ईडी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है तो कईयों से अब तक पूछताछ कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने द झारखंड स्टोरी करप्शन के किरदार का नाम दिया है। उन्होंने लिखा है कि ये कवर पोस्टर किरदारों की बस एक झांकी है, इंतजार कीजिए, बाकी किरदारों के नाम भी आने बाकी हैं। अगली खबर, आउटसोर्सिंग कंपनी को हाईकोर्ट की बड़ी राहत। आउटसोर्सिंग का काम कर रही एजेंसी रेडर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को झारखंड हाईकोर्ट ने राहत दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने रेडर सिक्योरिटी सर्विसेज को ब्लैक लिस्ट की सूची से हटा दिया है। हाईकोर्ट में इस मामले में एजेंसी ने अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा 31 मार्च 2023 को जारी पत्र पर रोक लगा दी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2021 में पूरे राज्य में सचिवालय सहित सभी जिला प्रखंड एवं पीएमयू कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पर कर्मियों की नियुक्ति करने के लिए संकल्प जारी किया था। इसके तहत इन कार्यालयों में आउटसोर्स से उपलब्ध कराए गए कर्मियों के विरुद्ध कंपनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट करना था। विभाग के इस आदेश के आलोक में मेसर्स राइडर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और जैप आईटी के बीच एकरारनामा हुआ। अगली खबर, गिरिडीह में युवा संगठन ने 150 युवतियों और महिलाओं को दिखाई फिल्म द केरल स्टोरी। युवा संगठन ने रविवार को शहर के भंडारेड्डी स्थित स्वर्ण सिनेमा हॉल में शहरी क्षेत्र की करीब 150 से अधिक युवतियों व महिलाओं को फिल्म द केरल स्टोरी निःशुल्क दिखाई। इसके पूर्व युवतियों को भगवा पट्टा और माथे में तिलक लगाकर हॉल के अंदर प्रवेश कराया गया। युवतियों ने कहा कि द केरल स्टोरी न सिर्फ एक फिल्म है बल्कि वर्तमान की हकीकत है, इसलिए सभी युवतियों को यह फिल्म देखनी चाहिए और इससे सीख लेनी चाहिए। मौके पर विवेक गुप्ता उर्फ विक्की ने कहा कि युवतियों को द केरल स्टोरी फिल्म दिखाकर जागरूक किया गया है। यह फिल्म किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। फिल्म दिखाई गई युवतियों ने कहा कि यह फिल्म हमें संकट में फंसने से बचना सिखाती है।
अगली खबर, भोजपुरी अभिनेत्री का भाजपा नेता ने किया स्वागत। भोजपुरी गायिका अक्षरा सिंह का स्वागत सांसद प्रतिनिधि टोनी जैन ने किया। इस अवसर पर टोनी जैन ने कहा कि हजारीबाग की पावन धरती पर अक्षरा सिंह सांसद जयंत सिंह के बुलावे पर आई थी। होटल कैनरी इन में अक्षरा सिंह को बुके तथा चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया गया। हजारीबाग में आकर मुझे काफी अच्छा लगा। मैं बार बार यहाँ आना चाहूंगी। यहाँ के दर्शक काफी अच्छे हैं तथा कलाकारों का सम्मान करते हैं। मैं बिहार की बेटी हूँ, लेकिन हमारा नानी घर झारखंड है, इसलिए मुझे इस प्रदेश से काफी लगाव है। अगली खबर, एम्स में कार्यरत मजदूर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा लगातार हो रहे शोषण का शिकार। एम्स में हर मर्ज का इलाज होता है। देवघर के देवीपुर में जिस भवन में एम्स स्थापित है उसका निर्माण एनकेजी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया है। इसके अलावा अन्य भवनों का भी तेजी से निर्माण कार्य जारी है। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी में झारखंड के ही नहीं, बिहार, ओडिशा सहित अन्य राज्यों के सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। कार्यरत मजदूर लगातार कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा शोषण का शिकार हो रहे हैं। एक ताजा मामला सामने आया है। इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले एक मजदूर का पैर काम करने के दौरान कट गया था। साथ ही इसी मजदूर को कमर से नीचे भयानक दर्द हो रहा था। मजदूर की पीड़ा को कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले नहीं सुने, ना तो इसका इलाज करवाया और ना ही कोई व्यवस्था की। अगली खबर, झारखंड होम डिफेंस कॉलोनी होमगार्ड के 1500 से ज्यादा पदों पर बम्पर भर्तियां निकली। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड होम डिफेंस कॉलोनी होमगार्ड के 1500 से अधिक पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इसके लिए 7वीं पास अभ्यर्थी आज यानी 9 मई तक झारखंड सरकार के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। झारखंड होमगार्ड भर्ती के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 7वीं पास की हो। हालांकि शहरी क्षेत्रों के उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए। उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2023 को 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के लिए भी छूट दी गई है। अगली खबर, झारखंड सरकार के वित्त मंत्री बोले हर हाल में होनी चाहिए कार्रवाई, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है सरकार। झारखंड में ईडी द्वारा की जा रही लगातार कार्रवाई और केरल में कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर राव ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। लोहरदगा में जन सुनवाई कार्यक्रम को लेकर पहुंचे मंत्री ने कहा कि आदिवासियों के पास आखिर है क्या, सिर्फ जमीन ही तो उनकी अपनी है। यदि जमीन को भी छीनने का काम किया जाएगा तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ चाहे केंद्र सरकार कार्रवाई करे या राज्य सरकार कार्रवाई करे, हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। केरल में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है वह सही है और वह पार्टी के साथ खड़े हैं। अगली खबर, सीबीएसई 10वीं 12वीं की रिजल्ट इसी सप्ताह जारी हो सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई रिजल्ट 2023 का 38 लाख से अधिक छात्रों को इंतजार है जो कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए हैं। सीबीएसई परिणाम 2023 की तारीख अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि रिजल्ट इसी सप्ताह आने की उम्मीद है। वहीं सूत्रों के अनुसार रिजल्ट की घोषणा 10 मई को होने की संभावना है। अगली खबर, जेएससीए की बड़ी कार्रवाई, बीडीसीए की वर्तमान कमेटी को तत्काल प्रभाव से किया भंग। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने बोकारो जिला क्रिकेट संघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस संबंध में जेएससीए सचिव देवशीष चक्रवर्ती ने लेटर जारी कर दिया है। इसके मुताबिक बीडीसीए को भंग करने के अलावा 5 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया गया है। अगली व्यवस्था तक समिति ही बोकारो जिला में क्रिकेट से संबंधित सभी क्रियाकलापों का संचालन करेगी। कहा गया कि अगले आदेश तक काम करने के लिए जिस कमेटी का गठन किया गया है उसमें शैलेंद्र कुमार को संयोजक बनाया गया है। समिति में दुर्गा झा, जेपी द्विवेदी, राजेश रंजन और संजय सिंह गांधी को सदस्य बनाया गया है। बोकारो संघ को तत्काल प्रभाव से जिले से संबंधित सारे रिकॉर्ड इस समिति को उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया है। अगली खबर, इरफान अंसारी का बड़ा बयान, झारखंड में नहीं लगने देंगे द केरल स्टोरी, अगर लगी तो हम तोड़फोड़ करेंगे। झारखंड कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में शुमार इरफान अंसारी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने फिल्म द केरल स्टोरी का विरोध करते हुए कहा कि फिल्म को झारखंड में नहीं चलने दिया जाएगा। अगर कहीं फिल्म का प्रसारण हुआ तो वह तोड़फोड़ भी करेंगे। इरफान अंसारी द्वारा फिल्म का विरोध ऐसे समय पर किया गया है जब खुद पीएम मोदी द्वारा फिल्म को अच्छी बताते हुए फिल्म की तारीफ की गई थी। बता दें कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने फिल्म द केरल स्टोरी की तारीफ की थी, फिल्म की बारीकी को भी बताया था। अब कांग्रेस नेता इरफान अंसारी द्वारा फिल्म के झारखंड में विरोध करने का ऐलान करके विपक्ष यानी बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा राजनीति करने को दे दिया। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर तंज, पूरे झारखंड में है छवि रंजन प्रेम प्रकाश मॉडल। झारखंड के पूर्व सीएम व बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने सूबे की हेमंत सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि छवि रंजन प्रेम प्रकाश मॉडल पूरे झारखंड में व्याप्त है। बाबूलाल मरांडी आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी के बाद से लगातार सूबे की हेमंत सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ताजा मामले में एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया, धीरे धीरे खुलासा होगा कि ये छवि रंजन प्रेम प्रकाश मॉडल पूरे झारखंड में व्याप्त है, इनकी जड़ें कितनी गहरी है। ट्वीट के साथ उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है। तस्वीर के माध्यम से बाबूलाल मरांडी ने दर्शाया कि झारखंड में अंचल कर्मचारी से लेकर सीएम तक सब करप्ट हैं।